कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान बाहर से पूरी तरह हटा के अपने ऊपर ले आइए। आंखों से दिखाई देती है ये हमारी मूर्त काया है और यहीं से कर्मों का बंधन होता है। और इसी इसमें मिली हुई नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करने से जो काया हमारे अनुभव में आती है वो हमारी आत्मा है, जीवात्मिक काय है। इसी के सम्मुख रहने से, इसी का ध्यान करने से हमारी काया कर्मों से छूटती है। पर अभी मनुष्य जीवन मिला है, इससे हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने काया को कर्मों से छुड़ाएं। पूरा उपयोग जहाँ तक संभव हो अपने ऊपर बना के रखिएगा। लंबी गहरी सांस लीजिए और एक बार अपनी पूरी काया को अनुभव में लीजिए। अब अपना पूरा ध्यान दोनों आंख के भाग पे लाइए। ये हमारे दो द्वार है। इससे हमारे बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है, क्योंकि दिन भर हम लोग आंखों को खुला रखते हैं और बाहरी जगत से जुड़ते हैं, पर पदार्थों को विषय बनाते हैं और इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करके कर्मों से बनते रहते हैं। तो हमारा पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि इन दोनों भागों पे ज्यादा से ज्यादा हमारा उपयोग ठहर सके। पूरी लंबी गहरी सांस लेके अपनी दोनों आंखों को अनुभव में लेंगे। जितना संभव हो यहाँ ठहरिएगा और यहाँ जो भी आपको सुख दुख अवस्था जो भी अनुभव में आ रही है उसका वेदन करिएगा। पूरा ध्यान दाहिनी आंख पे। बाईं आंख, दाईं आंख, बाईं आंख, उपयोग बाहर नहीं जाए। हल्का सा आंख पे दबा दीजिए ताकि यहाँ जो भी आपको खिंचाव वेदना होगी उससे हमारा उपयोग यहीं पे ठहरेगा। पूरा उपयोग दोनों आंखों के भाग पे। दाईं आंख, बाईं आंख,
आंखों को ढीला छोड़ दीजिए। अब यहाँ की आराम की दशा को अनुभव में लीजिए। अब अपना पूरा उपयोग दोनों कान के भाग पे लाएंगे। ये हमारे 2 द्वार है। यहाँ से भी हमारे बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। जब अच्छा सुनते हैं तो राग से जुड़ते हैं और जब बुरा सुनते हैं तो द्वेष से। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करके कर्मों से बनते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ज्यादा से ज्यादा अपने उपयोग को ठहराना है। अगर हमें अपने कर्मों का भय है, अगर हम जीवन में दुख नहीं चाहते हैं और स्वस्थ प्रकट रखना चाहते हैं तो हमारा उपयोग जरूर यहाँ पे ठहरेगा। जितनी देर भी हम लोग ध्यान करेंगे हमारी कोशिश यही हो, विकल्प नहीं करें, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े, पूरी अंतर्मुखता बना के रखें। पूरा उपयोग दाएं कान का कान के ऊपर। पूरा दायां कान, पूरा ध्यान कान के भाग पे है। पूरा बायां कान, अभी बाहर का हमें कुछ भी नहीं सुनना है। पूरा ध्यान दोनों कान के भाग पे। केवल यहाँ की सुख की दशा को अनुभव में लीजिए। दायां कान, बायां कान, अब अपना पूरा ध्यान नाक के भाग पे लाइए। दायां नथुना, बायां नथुना, ये 2 द्वार है। इससे भी हमारे बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। अच्छी सुगंध आती है तो हम राग से जुड़ते हैं और जब दुर्गंध आती है तो द्वेष से। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती है और कर्मों का बंधन होता है। तो यहाँ पर हमें पूरा ध्यान लगाना है, पूरी गहराई से जुड़ना है। अगर उपयोग बाहर जाने से रोकना है तो धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए और यहाँ जो कंपन हो रहा है उसको अनुभव में लीजिए। पूरा उपयोग पूरा नाक के भाग पे।
दायां नथुना, बायां नथुना, पूरा नाक का बाहरी भाग और भीतरी भाग, अब अपना पूरा ध्यान मुख के भाग पे लाइए। यहाँ हमारे रस इंद्रिय है, सातवां द्वार। यहाँ से भी हमारे बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। अच्छा स्वाद लेते हैं तो राग से जुड़ते हैं, और जब बुरा स्वाद होता है तो द्वेष से। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया होती है और कर्मों का बंधन होता है। तो इस बात पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा ठहरना है। पूरी गहराई से जुड़िए। पूरा उपयोग जीभ के भाग पे लगाइए। जीभ को पलटकर तालू के भाग पे रखिए ताकि हमारा उपयोग बाहर नहीं जाए। पूरा उपयोग जीभ के भाग पे। जीभ को ढीला छोड़ दीजिए और यहाँ की जो शांत दशा है, आराम दशा है, उसको अनुभव में लीजिए। पूरा उपयोग जीभ के भाग पे। पूरा उल्लास और प्रसन्नता के साथ यहाँ पे जुड़े रहिए। हर भाग पे गहराई से जुड़िए ताकि हमारा उपयोग बाहर नहीं जाए। जितना उपयोग अपने पे रखेंगे उतनी हमारी कर्मों की निर्जरा होगी। अब अपना पूरा ध्यान दोनों हाथ के भाग पे लाइए। स्पर्श इंद्रिय का विस्तार हमारे सर्वांग में है।
लेकिन हम लोग ज्यादा हथेली और अंगुलियों का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए इस भाग पे ज्यादा से ज्यादा ठहरेंगे। दोनों हथेलियों को घुटने पे रख दीजिए। ये 8वां द्वार है स्पर्श इंद्रिय का। हथेली और अंगुलियों को पूरा फैला दीजिए ताकि हमारा जो एक खिंचाव बनेगा, इससे हमारा उपयोग बाहर नहीं जाएगा। पूरा ध्यान यहाँ पे केंद्रित करके रखिए। 10 अंगुलियां और हथेली, जितना फैलाव दे सके उतना फैलाव दीजिए। कुछ भी सोचना नहीं है, विकल्प नहीं करना है। पूरा उपयोग दोनों हथेलियों के भाग पे और अंगुलियों के भाग पे। पूरी जागृति के साथ में यहाँ जुड़िए। दोनों हथेली और अंगुलियों को ढीला छोड़ दीजिए। तीन बार धीरे धीरे मुट्ठी को बंद कीजिए, धीरे धीरे खोलिए। पूरे हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। अब एक बार अंगुली से लेके कंधे तक के भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ। अब अपना पूरा ध्यान हृदय के भाग पे लाइए।
यहाँ हमारा मन का द्वार है, 9वां द्वार मन का द्वार। यहाँ से भी हमारा बहुत सारे कर्मों का बंधन होता है। बहुत बिना मतलब हम लोग बहुत सोचते रहते हैं और इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, राग द्वेष करके कर्मों से बनते हैं। तो इस भाग पे हमें ज्यादा से ज्यादा ठहरना है, उपयोग बाहर नहीं जाए, इसके लिए धीरे धीरे सांस को लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो यहाँ जो हृदय के भाग पे जो कंपन हो रहा है उसको अनुभव में लेना है, सांस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, पूरा उपयोग हृदय के भाग पे। पूरा उपयोग हृदय के भाग पे। जितना समय मिले अपने आप को दीजिए और अपनी काया को कर्मों से छुड़ाइए। अपनी आत्मा का बिल्कुल भी अहित मत होने दीजिए। मनुष्य जीवन बहुत अल्प है और इसका पूरा लाभ लीजिए। पूरा उपयोग हृदय के भाग पे। अब अपना पूरा उपयोग मस्तक के भाग पे लाइए। ये हमारा 10वां द्वार है। नींद के समय भी ये भाग हमारा काम करता रहता है। उस तरह से राग द्वेष से जुड़ते हैं और कर्मों को बंधन करते हैं। तो इस भाग पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा ठहरना है। पूरा मस्तक के भाग को अनुभव में लीजिए। एक बार लंबी गहरी सांस लेके पूरा मस्तक का भाग। संपूर्ण मस्तक का भाग, दायां बायां आगे पीछे पूरा मस्तक के भाग को। अभी कुछ भी याद नहीं करना है, पूरा उपयोग मस्तक के भाग पे। अभी जब भी हम लोग को समय मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
आंख बंद करके बैठिए और इन द्वारों पे अपने ध्यान को लगाइए। अच्छे तो हमारे सर्वांग में जहाँ पर भी हम लोग ध्यान करेंगे हमारी काया कर्मों से निर्जित होगी। लेकिन क्योंकि हमारे सबके धारणा में अच्छे से बैठा हुआ है कि इन द्वारों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है, तो इसके कारण से हम लोग जब भी यहाँ ठहरेंगे हमें हमेशा याद आता रहेगा, नहीं इसकी उपयोगिता को हमें कम करते जाना है। इस तरह से हम लोग बहुत अपने आप इन द्वारों को उपयोग को अंकुश में ले लेंगे। जितना समय मिले अपने आप को दीजिए। पूरा उपयोग पूरे मस्तक के भाग पे। जब भी ध्यान करने बैठे हैं पूरे उत्साह, उमंग, प्रसन्नता के साथ बैठिए, ताकि हम लोग जब ध्यान करके उठेंगे तो भी हमारे यही आनंद हमारे भीतर बना रहेगा। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। सबको धन्यवाद।